विधायक रोहित बोहरा ने मनिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने आज मनिया में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विधायक प्रभारी विनीत पाल सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, प्रदेश सचिव अमित मुर्दुल, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल सहित प्रधान प्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक रोहित बोहरा ने कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस परिवार के साथियों का आभार व्यक्त किया। देंगे और फिर अपन ये बना देंगे। तो मतलब कांग्रेस का संगठन आज ये हमें जरूरत क्यों पड़ रही? जो बीजेपी का संगठन था वो कई जगह नीचे तक चला गया, क्योंकि धौलपुर में नहीं है, बट फिर भी हमें उनसे लड़ने के लिए आगे तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारे लोग हैं वो भी मेन स्ट्रीम में जुड़े, वो भी अपनी बात कहें। जो उनकी बात है, वैसे तो सब लोग अपनी बात कह ही देते हैं, पर कहीं कमी नहीं रह जाए। आदमी को मान सम्मान मिलता है तो उसको भी ये लगता है कि हम लोग नहीं है। जब आपको हो सकता है कि गांव में ही आपको लोग एंटर नहीं करने दें, क्योंकि आप इतने यदि फालतू के काम करोगे, लोगों को तंग करोगे, तो लोगों का भी कोई काम नहीं। जब जिसका मौका पड़ता है, अभी हो सकता है कि साल 1.5 साल और चुप रहे, 1.5 साल निकल गया, 1.5 साल बाद उल्टी गिनती वैसी सरकारों की शुरू हो जाती है, उसके बाद कोई सुनता ही नहीं। तो कि काली तीर जो योजना थी, पहले हमने वन विभाग से उसकी परमिशन ले ली थी। इनके आते ही इनने उसको वाइल्ड लाइफ बोर्ड में अटका दिया, बट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी हमने जयपुर से परमिशन ले ली है, और जयपुर से परमिशन लेने के बाद अब वो दिल्ली चली गई है, और दिल्ली में भी मेरे ख्याल से महीने भर के अंदर ये काली तीर वाला काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाइप आ गए। काली तीर मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर काली तीर योजना आपकी शुरू हो जाएगी, और ये मेरे ख्याल से सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। पूरे राजाखेड़ा जैसे नगर पालिका, इनकी एक प्लानिंग है कि मुसलमानों और जाटों को अलग कर दो, यही इनका वोट बैंक है, वही खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करें भाई? ऐसे तुम नहीं कर पाओगे। कोई बाबा जी का राज थोड़ी चलता है। हमारे को हमने कोड भी दे रखा है, हमने सब देख रखा है, हम वहां पर भी जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पंचायतों में भी यही करना चाहते हैं, पंचायतों में भी ये करना चाहते हैं कि इधर से उधर से काट पीट के कुछ कर लें जिससे इनका काम हो जाए। इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि नीचे तो लोग 1.5 साल में इनसे नफरत करने लगे। चिरंजीवी योजना हमारी बंद कर दी, हम औरतों को मोबाइल दे रहे थे वो बंद करवा दिए। हमारे जो पिछले सालों के काम थे उनके पेमेंट अब तक नहीं हो रहे। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार रो रहे हैं, जो जनता जल योजना के ठेकेदार हैं वो रो रहे हैं, उनके पेमेंट नहीं हो रहे। धौलपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन। पंडित पब्लिक स्कूल धौलपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें IIT मुंबई के सुशील रेड्डी ने विद्यार्थियों को भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। सुशील रेड्डी, जो सौर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल बनाने और चलाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है, उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकलों का है, इसलिए समय के साथ चलने के लिए इनका उपयोग करना जरूरी है। सुशील रेड्डी ने द सन पेडल राइड अभियान के तहत मोटर चालित और सौर ऊर्जा संचालित साइकिल पर सबसे लंबी यात्रा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस में भी सौर ऊर्जा पर जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की है। लास वेगास में आयोजित सौर ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर जिला यातायात प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों और इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व की उपयोगी जानकारी मिली है। संस्था प्रधान डॉक्टर पंकज वशिष्ठ ने अतिथियों का सम्मान करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के लिए भविष्य में मार्गदर्शक साबित होंगे। कार्यक्रम में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और इलेक्ट्रिक वाहनों की कार्यप्रणाली तथा उनके लाभों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। धौलपुर से दीपू वर्मा की रिपोर्ट। We and the team will travel for 7,500 kilometers on an electric bicycle across India, and that has a mention in the Guinness Book of World Records.
electric bicycle journey. Now, you all have ridden bicycles, right? Bicycle तो कभी ना कभी चलाया होगा, देखा होगा. Electric vehicles is an upcoming technology. You know what is a battery, right? Battery का रोल क्या होता है? What does a battery do? Any battery, like your phone battery, what does it do?